हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था जो कि बेस्ड थे सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड पे बेस्ड। ठीक है बेटा, आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो टॉपिक है हमारा सरकम रेडियस। ठीक है ना। अगर हमें किसी ट्राइंगल का सरकम रेडियस फाइंड आउट करना है तो उसका सरकम रेडियस का डायरेक्ट आप फार्मूला समझ लीजिए। उसका जो फार्मूला होता है सरकम रेडियस का वो क्या होता है बेटा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम पॉइंट यहाँ डाल देते हैं, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्लियर है बेटा। सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस की बात करें किसी भी ट्राइंगल के अंदर तो इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। कैपिटल आर इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है इसका इसका एरिया। इसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अगर ये ए बी सी क्या है बेटा, यहाँ पर ए बी सी की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल हमने ले लिया, ये हमारा कोई ट्राइंगल है बेटा ए बी सी, ए बी सी। तो ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड का जो डिस्टेंस है वो हम स्मॉल ए ले लेंगे बेटा, और कैपिटल बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड का डिस्टेंस स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड का डिस्टेंस स्मॉल सी ले लेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, और डिस्टेंस फाइंड आउट करके हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, और डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। बात समझ में आ गई बेटा। तो देखिए अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका कोई एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन हमारा, इफ ओ इज द ओरिजन, ओ क्या है बेटा, ओरिजन है, एंड कैपिटल ए 1,2, कैपिटल बी 2,3, देन द सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी का सरकम रेडियस क्या होगा। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए वर्टिसेस लिख लेते हैं पहले हम। वर्टिसेस क्या क्या गिवन है, वर्टिसेस ओके वर्टेक्स दे रखे हैं आपके 0,0, ओरिजिन पॉइंट है बेटा, ओरिजिन। और ए के वर्टेक्स क्वेश्चन में गिवन है, वर्टेक्स ऑफ ए 1,2, बी के वर्टेक्स 2,3, 1,2, 2,3। ओ क्या है 0,0, ए क्या है 1,2, बी क्या है 2,3। तो आपसे सरकम रेडियस पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा। देखिए ट्राइंगल यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है। वर्टिसेस को हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी, सॉरी ओ ए बी, ओ ए बी ऐसे ले लेते हैं बेटा। इसके वर्टिसेस दे रखे 0,0, ए के वर्टिसेस 1,2 और बी के वर्टेक्स 2,3। तो पहले हम डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पर, ए के सामने वाली डिस्टेंस स्मॉल ए, ओ से बी का डिस्टेंस है ना। तो ए डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, ए कॉस टू अंडर रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 रूट 13। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, रूट 13। इसी तरीके से हम बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बी के वर्टेक्स सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी ले लेते हैं यहाँ पर, ये बी। तो बी डिस्टेंस बेटा किसके बराबर आएगी, बी कॉस टू अंडर रूट 1 माइनस 0 का स्क्वायर 2 माइनस 0 का स्क्वायर 1 प्लस 4 दैट इज रूट 5। इसके बाद देखिए ये डिस्टेंस हम सी नाम दे देते हैं बेटा इसका, है ना, सी। तो ये सी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सी कॉस टू अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बेटा, दैट इज रूट 2। तो ए बी सी ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ए
बी सी। अब हम निकालेंगे बेटा इसका एरिया, ठीक है ना। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, एरिया निकालने का फार्मूला देख लीजिए यहाँ पर, एरिया इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। क्लियर है। 1/2 x1, तो देखो बेटा इसको हम ले लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वर्टिसेस। ठीक है बेटा, यहाँ लिख देते हैं x1 के प्लेस पे 0, y2 माइनस y3 2 माइनस 3 प्लस x2 1 के इक्वल है, y3 और y1 3 माइनस 0 प्लस x3 2 दिया हुआ है बेटा, y1 माइनस y2 0 माइनस 2। तो ये देखो बेटा ये तो हो जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट पेज पे चाहे तो हम लिख लेते हैं बेटा इसको, देख लिया यहाँ पर 1/2, ये तो 0 आ जाएगा, ये +3 और ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो -1 दैट इज 1/2। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कितना आ रहा है बेटा 1/2। तो सरकम रेडियस की बात करें तो सरकम रेडियस कैपिटल आर किसके बराबर होती है बेटा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो यहाँ पर लिख देते हैं आर इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू √5 सॉरी √13 √5 √2 13 5 2 13 5 2। क्लियर है बेटा, और डिवाइड बाई 4 इंटू 1/2 2 2 जब 4 तो √130 डिवाइड बाई 2 √130 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा सरकम रेडियस निकल के आ गया, आर इक्वल्स टू √130 डिवाइड बाई 2। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा, ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। √130/2 है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। √130 डिवाइड बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, तो प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ट्राइंगल के बीच में जो साइड्स हमारे पास ट्राइंगल की जो साइड्स दे रखी हैं उनका डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एरिया फाइंड आउट करने के बाद बेटा हम फार्मूले के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ a इक्वल्स टू 1 -1 b इक्वल्स टू 2 1 और c का वर्टेक्स दे रखा है 3 0, देन सरकम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। क्या बताना है हमें, सरकम रेडियस। प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन कराया है बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह क्वेश्चन है, फिर भी आप देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। वर्टिसेस लिख लीजिए, वर्टिसेस ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा हम यहाँ पर। एक ट्राइंगल है हमारा ये एबीसी, ट्राइंगल क्या है हमारा ए बी सी ट्राइंगल है। वर्टिसेस लिख लेते हैं, ए के वर्टेक्स हमारे पास क्या दे रखे हैं क्वेश्चन बेटा 1 -1 1 -1 और बी के वर्टेक्स है बेटा, वर्टेक्स ऑफ बी 2 1 3 0 3 0। तो ये साइड है स्मॉल ए, ये साइड है स्मॉल बी, ये साइड है स्मॉल सी। ए बी सी ये डिस्टेंस है बेटा, ठीक है। ए डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं,
ए इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर जीरो माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 √2 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा ये √2, और ये बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर, फोर प्लस 1 5 आ जाएगा। और सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा। सी आएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 √5। तो हमने ए बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर एरिया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है? 1/2, देखो बेटा ये x1 है, ये y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 कितना है +1, y2 माइनस y3, y2 कितना है 1, y3 0 प्लस x2 2 दे रखा है, y3 y1 y3 0 और y1 माइनस 1 तो +1 हो जाएगा ये, प्लस x3 प्लस 3 y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 1, ये 1/2, ये 1 हो जाएगा बेटा, प्लस 2 और ये माइनस का 6, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 मॉड है तो प्लस 3/2। तो इसका एरिया है बेटा कितना आ जाएगा 3/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3/2। तो फार्मूला हमारा क्या होता है बेटा सर्कम रेडियस का, R इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 डेल्टा। R इक्वल्स टू ए कितना था बेटा √2 √5 √5 इंटू √5 डिवाइड बाई 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा कितना था बेटा 3/2 एरिया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 5 √2 डिवाइड बाई 6, 5 √2 डिवाइड बाई 6, ये हमारा सर्कम रेडियस निकल के आ गया बेटा। R इक्वल्स टू 5 √2 डिवाइड बाई 6। क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 √2 डिवाइड बाई 6, थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट है बेटा। 5 √2 डिवाइड बाई 6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया होगा ये प्रोसीजर। डन, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, हमें क्या करना है इन सेंटर फाइंड आउट करना है किसी ट्राइंगल के, और वर्टिसेस हमारे पास गिवन है 0, 0, 1, 0, 0, 1। क्लियर है बेटा? तो देखिए वर्टिसेस लिख लेते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। एक ट्राइंगल
ABC। तो वर्टिसेस क्या क्या गिवन है बेटा? पहला वर्टेक्स क्या है? 0 0 1 0 0 1, तो इसको हम 0 0 ये ले लेते हैं बेटा, 0 0, ठीक है, 1 0 0 1। तो इन सेंटर निकालने का प्रोसीजर बेटा क्या होता है? इसको हम स्मॉल ए नाम दे देते हैं, डिस्टेंस स्मॉल बी, स्मॉल सी, ABC। क्लियर है बेटा? ABC फाइंड आउट कर लेंगे। तो देख लो डिस्टेंस ए किसके बराबर आएगी? A कॉस टू अंडर रूट 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 1। और B डिस्टेंस निकाल लो बेटा, B कॉस टू अंडर रूट 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 1 का स्क्वायर, √2। और C डिस्टेंस बेटा कितनी आ जाएगी? 0 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज 1। ठीक है, ये ABC आ गया। फार्मूला क्या होता है बेटा इन सेंटर का? AX1 BX2 CX3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C। क्लियर है बेटा? और उसके बाद देखिए AY1 BY2 CY3 A प्लस B प्लस C। ये आपके वर्टिसेस हैं इन सेंटर के। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये x1 यहाँ वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है बेटा, ये वर्टिसेस यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए के प्लेस में 1 इंटू, और x1 के प्लेस पे 0 प्लस ई के प्लेस पे √2 और x2 के प्लेस पे 0, C के प्लेस पे 1 और x3 के प्लेस पे 1 डिवाइड बाई A प्लस B, मतलब 1 प्लस √2 प्लस 1। क्लियर है बेटा? सेम इसी तरीके से देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट ये अब रिमूव कर देते हैं, यहाँ से कॉमा लगा देते हैं। AY1 तो 1 इंटू Y1 1 है हमारा, प्लस B √2 Y2 0 प्लस C 1 Y3 0 अपॉन A प्लस B प्लस C 1 प्लस √2 प्लस 1। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर बेटा ये 0 ये 0, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 प्लस √2 कॉमा, ये भी 0 ये 0, 1 आएगा 1 अपॉन 2 प्लस √2। तो अब हम चाहें तो इसमें रैशनलाइजेशन कर सकते हैं बेटा इसका। देखिए 1 अपॉन 2 प्लस √2 है, तो यहाँ पर 2 माइनस √2 ठीक है, कॉमा 1 अपॉन 2 प्लस √2, 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2। तो देखिए 2 2 या 4, ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस √2 डिवाइड बाई
4 माइनस टू, टू आ जाएगा बेटा, 2 माइनस रूट टू डिवाइड बाई 2। क्लियर है बेटा? चेक कर लीजिए एक बार, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 2 माइनस रूट टू डिवाइड बाई टू, 2 माइनस रूट टू डिवाइड बाई टू, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है बेटा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको बेटा। इन सेंटर, कर लिया नोट बेटा, आगे बढ़े। उसके बाद देखिए बेटा, इफ सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर, centroid and orthocenter of a triangle are 1 comma 2 and 9 comma minus 6, then circumcenter is, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, अगर आपको याद हो, रिलेशन बताया था मैंने आपको कि अगर ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर्स आर गिवन, ठीक है। एक हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं बेटा यहाँ पर, और इस लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें, ए बी सी व्हाट इज दिस, तो जो सेंट्रॉइड होगा बेटा जी, सेंट्रॉइड को हम क्या बोलते हैं, जी से इंडिकेट करते हैं। सेंट्रॉइड जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको, एच एंड एस, किसके रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रॉइड होगा वो ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, इफ सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल आर 1,2, सेंट्रॉइड के वर्टेक्स क्या दे रखे, वर्टेक्स ऑफ सेंट्रॉइड 9, -6, कितना दिया हुआ है बेटा, 9, -6। क्लियर है? क्या लिख लेते हैं बेटा, 9, -6। क्लियर है? और ऑर्थो सेंटर नहीं, सॉरी, सेंट्रॉइड 1,2 है, सॉरी, सेंट्रॉइड हमारा 1,2, 1,2, सेंट्रॉइड हमारा 1,2। क्लियर है? और दूसरे वर्टेक्स हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 9, -6, 9, -6, इनका रेशियो क्या होगा, 2:1 का रेशियो। क्लियर है? 2:1 का रेशियो। क्लियर है? तो आपको ये हमने x, y ले लिया, तो 9 × 1 कितना आएगा बेटा, अगर हमें x निकालना है, x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x = 9 इंटू, देखिए सेंट्रॉइड्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे यहाँ पर, सेंट्रॉइड 1 दिया हुआ है तो 1 = 9 इंटू एक्स, ठीक है, 9 इंटू 1, सॉरी, 9 इंटू, बेटा यहाँ से समझ लीजिए सेक्शन फार्मूला पता होगा सभी को, सेक्शन फार्मूला। तो ये 1 = x, जब हम निकाल रहे हैं तो 9 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। क्लियर है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। ठीक है, 9 × 1 प्लस 2 × x डिवाइड बाई 2 + 1, तो 3 = 9 + 2x,
तो 2x इक्वल्स टू 6, x3 आ जाएगा बेटा, -3, ठीक। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर y फाइंड आउट करेंगे। तो y निकालने के लिए सेंट्रोइड दैट इज 2 cos टू -6 इंटू 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -6 इंटू 1 प्लस x इंटू वाई इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 1, 6 इक्वल्स टू -6 प्लस 2y, 12 इक्वल्स टू 2y, y इक्वल्स टू 6। क्लियर है बेटा। तो इसके वर्टिसेस क्या आ जाएंगे, एस के वर्टिसेस -3,6। क्लियर है। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है कि हमारा जो सेंट्रॉइड होता है बेटा, वो ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, ये कंडीशन याद रखना। ये हमारा सरकम सेंटर है, ठीक है बेटा, और ये हमारा सेंट्रॉइड है, और ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपके कि सरकम सेंटर डिवाइड्स 2:1 के रेशियो में ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। क्लियर है। तो ऑप्शन देखिए, थर्ड -3,6। क्लियर है बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्लियर हो गया बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, इफ the vertices of centroid 3, -4 and circumcenter -1, 0, then find the vertex of orthocenter। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है बेटा यहाँ पर, ये देख लीजिए बेटा यहाँ पर, पॉइंट्स लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर। ये जी है हमारा, जी पॉइंट, ये ऑर्थो सेंटर है और ये सरकम सेंटर है। सी से लिख लेते हैं। क्लियर है बेटा। तो देखिए यहाँ पर इसके पॉइंट क्या दे रखे हैं, सेंट्रॉइड 3, -4, ऑर्थो सेंटर आपको फाइंड आउट करना है, सरकम सेंटर
-1, 0, इनका रेशियो क्या होता है 2:1 का रेशियो क्या होगा बेटा 2:1 का रेशियो। तो देखिए लगा देंगे फार्मूला यहाँ पर 3 = 2 × -1 प्लस 1 × x डिवाइड बाई 2 + 1, 9 = -2 + x, x = 11, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 11। सेम इसी तरीके से देखिए बेटा -4 = 2 × 0 प्लस 1 × y डिवाइड बाई 2 + 1, -12 y = -12। तो वर्टेक्स ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या आ जाएंगे बेटा 11, -12। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है बेटा। तो देखिए आज हमारा जो डिस्कशन था वो मेनली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पे था, ठीक है ना। एंड हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास वर्टिसेस गिवन है तो उसके ऑर्थो सेंटर के वर्टिसेस, इन सेंटर के वर्टिसेस या फिर सरकम सेंटर के वर्टिसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और एक हमने डिस्कस की थी सरकम रेडियस, जिसका फार्मूला क्या था बेटा ABC/4 क्लियर है। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी और भी कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। मेनली हमारा जो डिस्कशन होगा वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे होगा, जेई मेंस में जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे। क्लियर है बेटा। चलिए आज के लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।